जाता हुआ वर्ष 2024 मकर राशि वाले को क्या उपहार देने वाले हैं, क्या गिफ्ट देने वाले हैं, जो कि उनके लिए ग्रहों की व्यवस्था उनका सबसे अच्छा प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर डालेंगे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व पर शुक्रदेव बैठे हैं। मंगल उत्साह का मालिक उस पर दृष्टि डालते हैं और साथ साथ में गुरु महाराज का प्रभाव, आकर्षक व्यक्तित्व आपको मिलने वाली है। दिसंबर में जिनसे बात करेंगे प्रभावित होंगे, सम्मोहित होंगे, जिनसे भी जो कहेंगे करने के लिए वो करेंगे। आप अपने बड़े बड़े काम अपने व्यक्तित्व के बल पर निकाल लेंगे। यही तो आपको नए वर्ष का तोहफा मिलने वाला है, जो महत्वपूर्ण हो जाता है जब शुक्र जैसे शक्तिशाली ग्रह, देने वाले शुभ ग्रह आपके राशि पे बैठे हो और गुरु की इस पर दृष्टि हो। तो फिर कलाकार के लिए, कला के क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए यह एक वरदान साबित होता है और इस अवधि में उनके द्वारा जो भी कला संबंधित कार्य बनते हैं वह चमत्कारिक रिजल्ट दे जाते हैं। आप करके देखिए, यूट्यूब चलाते हैं या फिल्म, मूवी, सिनेमा, कुछ में हो, गायक हो, पेंटर हो या बजाने वाले हो, जो भी हो, आपको इस अवधि में दिसंबर में निश्चित कहीं न कहीं कोई न कोई नाम यश की प्राप्ति होगी। वाह वाह, आप पाएंगे ही पाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। पहली बार आप अगर इस चैनल पर आए तो आपसे एक निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। कर्म रोजगार की बात की जाए, बहुत अच्छा, इसमें कहीं कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं। इसका अर्थ आपका कर्म रोजगार सुचारू चल रहा है और बल्कि कहीं प्रमोशन की बात हो रही, इंक्रीमेंट की बात हो रही, तो वो भी मिलेंगे। और जॉब के लिए आप अगर प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोई रिजल्ट अगर पेंडिंग है तो इसी माह में निकलेगा और आपको नए वर्ष से पहले एक खुशखबरी देता चला जाएगा। ये एक बड़ी खुशखबरी है कि आपको कर्म की प्राप्ति होने वाली है। बिजनेस में थोड़ा उतार चढ़ाव है, मन उद्वेग से परिपूर्ण है, आप चाहते भी हैं कि हम इससे निकल जाएं, लेकिन नहीं निकल पाते हैं और आपके ग्राहक आपसे प्रभावित होने लगते हैं। यहाँ बिजनेस में आप अपने क्रोध को नियंत्रण में कर लेते हैं तो आपसे अच्छा धन कोई नहीं कमा सकता। आपका बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा, आपका पार्टनरशिप भी आपके लिए सहयोगी होगा। लेकिन झगड़े विवाद का स्पष्ट संकेत पार्टनर के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ आपको संभल के रहना चाहिए। यहाँ पार्टनर से बनाव जरूरी है। क्रोध ही कारण बनता है जिसे आप त्याग दें। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, एजुकेशन शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है। कोई अवार्ड मिल जाए, खुशखबरी मिले, कहीं आपने परीक्षा दे रखा, रिजल्ट आने वाला है तो निश्चित आप पास करेंगे, यहाँ कोई दो राय नहीं है। और इसी समय में आप ऊंचे पढ़ाई के लिए भी सोच सकते हैं। पीएचडी वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, सफलता मिलेगी। और जब रिश्ते नाते कुटुंबों की बात करते हैं तो झगड़ा विवाद चल रहा है, लेकिन पुराने रिश्तेदारों से यदि आपके झगड़े बने हुए हैं तो वो अभी लंबा चलते रहेंगे। वहाँ आपको चुप्पी लगाना ही अच्छा है। आप अपने अहंकार, अपने गुस्सा, अपने तानाशाह पर थोड़ा नियंत्रण करें, फिर देखें सब ठीक ठाक है। नहीं तो फिर रिश्ते नातों में भी दरार पड़ते हुए देर नहीं लगेगी। छोटे भाई बहन से थोड़ा सतर्क रहें। बड़े भाई बहन सहयोगी है, पिता की तरफ से परेशानी है, माता सो है। और दाम्पत्य जीवन में झगड़े विवाद कलह स्पष्ट दिख रहे हैं। अगर उसे आप संभालना चाहते हैं तो आपको अपने तानाशाही और क्रोध पर लगाम लगाना चाहिए, नहीं तो आपका दाम्पत्य जीवन खतरे में है। जहाँ कहीं डाइवोर्स की बात हो रही है, बुद्धि विवेक का सहारा ले, मंगल शांत हो जाएगा। बुध को आप जैसे एक्टिवेट करेंगे, मंगल शांत। तो बुध बुद्धि है, सोच विचार कर काम करे, जल्दबाजी में नहीं, इमोशन में नहीं और क्रोध में नहीं। मंगल क्रोध है। जहां तक बात है कि आपके लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय है। आपका लव लाइफ मधुरमय चल रहा है, प्रेमी आपके साथ है और विवाह की बात करते हैं तो निश्चित सफलता है। विवाह के बाद भले झगड़ा हो, लेकिन विवाह तक होने तक में कोई व्यवधान नहीं, क्योंकि विवाह के योग बने हुए हैं, जो शादी योग हो चुके हैं।
उनके विवाह के योग भी चल रहे हैं, शादी का योग भी चल रहा है। बात बन सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखेंगे फाइनेंस में, डिफेंस में, इंजीनियर हो, टीचर हो, इन सब क्षेत्रों में जो है उनके विवाह के योग बनते नजर आते हैं। जहाँ तक सवाल है आपके संतान की, संतान की तरफ से गुड न्यूज़, संतान को कोई जॉब करियर से जुड़ी बात हो, पढ़ाई लिखाई में अच्छा करे, कोई अच्छी न्यूज़ मिले। जो संतान जन्म ले रहे हैं बड़ा भाग्यशाली है और बहुत अच्छी स्थिति में जन्म ले रहे हैं, इसलिए संतान की तरफ से भी खुशखबरी स्पष्ट दिखाई देता है। अब जब हम धन और संपत्ति की बात करते हैं तो धन का फ्लो बहुत अच्छा है, धन को लेकर समस्या नहीं, जबकि आपके ऊपर साढ़े साथी भी है, फिर भी आप धन प्राप्ति में दिक्कत महसूस नहीं कर रहे हैं। धन भले खर्च हो रहा है, कहीं कहीं फंस भी रहा है, फिर भी आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं, इसलिए धन की समस्याओं से मुक्त है। धन आगमन का योग भी बना हुआ है और धन भी अच्छी स्थिति में है। जहाँ तक बात होती है प्रॉपर्टी खरीदने की, तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो प्रॉपर्टी खरीदे, बहुत सुंदर घर खरीद सकते हैं, या ज़मीन मकान पर निर्माण का काम भी कर सकते हैं। नए वाहन आने के योग भी दिखते हैं। और साथ साथ में इसी अवधि में एक चीज़ देखा जा रहा है कि आपको शेयर मार्केट से बेशुमार धन की प्राप्ति होगी। बहुत अच्छा रिजल्ट शेयर मार्केट से दिखाई देता है। जो शेयर खरीदेंगे वह आपको मुनाफा दे के जाएगा। कोई पुराना शेयर बेचेंगे भी तो अच्छे पैसा देकर जाएंगे। कोई लॉटरी लेते हैं तो लॉटरी लगने का भी योग है। हेल्थ वाइज आप ठीक ठाक हैं, भले गुस्सा से जैसे क्रोध, बीपी बढ़ना, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ जो है थोड़ा समस्या है। हड्डी का बीमारी, रीढ़ का, कभी ब्लड का थोड़ा प्रॉब्लम, ये सब हो सकता है, लेकिन मूलतः आप स्वस्थ हैं। कोई बीमारी आता भी है तो आप बहुत आसानी से उससे बाहर निकल जाते हैं। नहीं, अगर कोई बहुत ही परेशान करे बीमारी तो आप हनुमान जी के शरण में जाएं। हनुमान जी को प्रत्येक मंगलवार को बूंदी का भोग लगावे, या नहीं तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हेल्थ की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। साढ़े साथी भी कंट्रोल रहेगा, हनुमान जी खुश रहेंगे। जो आप पर दृष्टि डाल रहे हैं राशि पर, वह भी शांत रहेंगे। किसी तरह का कंपटीशन की बात हो रही है तो कंपटीशन में अभी आपके जॉब मिलने के योग अच्छे चल रहे हैं। कोई मुकदमा है तो अभी चलता रहेगा, हार जीत के बगैर वह एज इट इज रहेगा। विदेश जाने की बात अगर हो रही है तो आप एजुकेशन, शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। बाकी स्थिति में विदेश के लिए कोई ऐसा संकेत नहीं है। और घर में झगड़ा, कलह, इन सब स्थितियों से आप दूर, घर का माहौल अच्छा है। और मकर वालों, साढ़े साथी का प्रभाव भी है, फिर भी आप जान लें कि यह माह दिसंबर जाते जाते आपको बहुत कुछ देता जा रहा है, तो ज़रूर आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।